बिहार का सियासी गलियारा 2023 की शुरुआत के साथ ही गर्मा गया है। तमाम राजनीतिक दलों में बयानों का जंग तेज है। खासकर आरजेडी के नेता इन दिनों अपने विवादित बयानों से कुछ ज्यादा ही घिर गए हैं। कोई आर्मी को लेकर बयान दे रहा है तो कोई स्वर्णों पर ताना मार रहा है तो कोई रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो माहौल ही बना दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को आईना दिखा दिया है। ऐसे में जेडीयू के सबसे बड़े 5 नेताओं के पोजीशन के बारे में बताएंगे और इन नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा को नहीं रखा गया है क्योंकि आईना तो उन्हीं ने दिखाया है। सबसे पहले 5वें नंबर पर बात करते हैं मंत्री अशोक चौधरी की। ये भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन का काम ये काफी मजबूती से करते हैं। जेडीयू में ही संगठन की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं और ये नीतीश कुमार के एनडीए के कार्यकाल में भी मंत्री की कुर्सी पर थे और अब भी है। खास बात की अशोक चौधरी मंत्री रहते हुए भी जेडीयू को मजबूत करने में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार को इन पर काफी भरोसा है। संगठन की मजबूती के सिलसिले में ये हाल ही में झारखंड गए थे और अशोक चौधरी वर्तमान में जेडीयू के एमएलसी भी हैं। पार्टी ने किसी भी तरह के संकट आने पर ये क्राइसिस मैनेजर की पहली पंक्ति पर रहते हैं। अब बात करते हैं संजय झा की। संजय झा भी जेडीयू में बड़े कद के नेता हैं। ये भी पार्टी के साथ हर संकट में खड़ा रहते हैं और नीतीश कुमार को भी इन पर काफी ज्यादा भरोसा है। ये मिथिलांचल से आते हैं और ब्राह्मण वोटर्स पे इनकी ठीक ठाक पकड़ है। ये भी वर्तमान में मंत्री के साथ ही जेडीयू के एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के प्रति इनकी वफादारी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि संजय झा मुख्यमंत्री के तमाम बड़े दौरे और बड़ी यात्राओं में साथ रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में ही ये लगातार उनके साथ घूम रहे हैं और दिल्ली की सियासत में भी संजय झा का बड़ा रोल रहता है। संगठन की मजबूती में भी ये अहम रोल निभा रहे हैं और मिथिलांचल के साथ ही दिल्ली में भी ये संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं और दिल्ली में जेडीयू का कोई भी कार्यक्रम हो इनके बिना नहीं होता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय झा को पार्टी का फाइनेंशियल मैनेजर भी मानते हैं। तीसरे नंबर पर है मंत्री विजय चौधरी। ये भी जेडीयू के बड़े कद वाले नेता हैं और इन्हें जेडीयू का पावर हाउस भी कहा जाता है। नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी ढाल की तरह हर संकट में खड़ा रहते हैं और संकट सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, विरोधियों पर टूट पड़ते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आए थे और पहली बार सदन शुरू हुआ तो विजय चौधरी ने ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला था। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में भी ये शुरू से साथ चल रहे थे और भूमियार समाज से आने वाले विजय चौधरी के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और ये सराय रंजन से लगातार विधायक बन रहे हैं। ये एनडीए शासन में जेडीयू कोटे से 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में बड़े पोर्टफोलियो के मंत्री हैं। अब बात करते हैं लल्लन सिंह की। लल्लन सिंह अभी पार्टी में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े कद वाले नेता हैं और भूमियार समाज से आने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह न केवल सांसद है बल्कि ये अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। खास बात की ये दूसरी बार पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार आए थे तो लोगों ने इनकी राजनीतिक ताकत को भी देखा था और ये पार्टी में हर संकट में तो खड़ा रहते ही हैं, साथ ही विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये विरोधियों का होम्योपैथिक इलाज करते हैं और इन्हीं के राजनीतिक इलाज के कारण आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे और केंद्र में मंत्री की कुर्सी भी चली गई। ये जेडीयू के सबसे बड़े पावर हाउस भी है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। भले ही संगठन में किसी भी बड़े पद पर रहे या ना रहे, लेकिन ये भी सच है कि इनके बिना पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़क सकता। सियासी गलियारा
का कोई आदमी हो या आम आदमी, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि जेडीयू में आज की डेट में सबसे बड़े कद वाले नेता कौन हैं, तो बेशक सारे लोग एक साथ नीतीश कुमार का नाम लेंगे। और हम भी बात नीतीश कुमार की ही कर रहे हैं। ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की सियासी चाल को भापना किसी के वश की बात नहीं है। इनमें चाणक्य के साथ ही चंद्रगुप्त का भी समावेश है। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड है और सुशासन बाबू के नाम से भी लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, बिहार में लंबे समय और सबसे ज्यादा टर्म तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अब इनके नाम हो गया है। तो आपने जेडीयू के 5 सबसे बड़े कद वाले नेताओं के बारे में जाना। वैसे इनके अलावा भी जेडीयू में और भी कई बड़े नेता हैं जिन पर नीतीश कुमार को काफी भरोसा है। ऐसे नेता कैबिनेट में भी हैं और संगठन में भी है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े कद वाले में है और वो तीसरे बड़े कद वाले नेता हैं, लेकिन इन्हें इस लिस्ट से बाहर रखा गया है क्योंकि उन्होंने ही अपने नेताओं को आईना दिखाया है। और बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने 22 जनवरी 2023 को पत्रकारों से कहा था कि जेडीयू में जितने बड़े नेता हैं वह उतने ही अधिक बीजेपी के संपर्क में हैं। इसी बयान के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है और सियासी गलियारा टकटकी लगाए हुए है कि कौन है वो बड़े नेता। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह तक ने कुशवाहा की बातों को खारिज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।